ऐसे चेंज कर लेती है। किसी स्टेशन पर जब दो दो एक्सप्रेस ट्रेनें एक साथ पहुंचती हैं और एक लेट से है और एक टाइमली चल रही है, तो स्टेशन मास्टर पहले किस ट्रेन को छोड़ेगा। और साथ ही आप देखे होंगे कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो एक बाएं हाथ में हरा झंडा लेकर क्यों दिखाया जाता है। देखिए, रेलवे ट्रैक को रास्ते में अगर पहाड़ है या ब्रिज है तो ये खर्च बढ़ सकते हैं। इस ट्रैक को बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक से चलाएं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आता है। देखिए, जो लोहे की पटरी गई है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेल। इस रेल पे चलने वाली गाड़ी को कहते हैं रेलगाड़ी। अब ये रेल को ऐसे ही बिछा देंगे तो धंस जाएगा। तो इसको आप पढ़े होंगे कि एरिया बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर कम लगता है। तो एरिया बढ़ाने के लिए इसके नीचे स्लीपर बिछाते हैं। पहले ये स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन बरसात में वो सड़ जाते थे, तो बाद में सीमेंट के स्लीपर को लाया गया। तो ये बीच में जो बिछाए गए स्लीपर है, एक रेलवे में जो ट्रेन में स्लीपर होता है सोने वाला वो अलग है, ये लोहे का हो गया रेल, ये स्लीपर। रेल और स्लीपर को आपस में जोड़े रखने के लिए हम यहाँ पर एक क्लिप का प्रयोग करते हैं जो इस तरह से राउंड शेप में घुसा हुआ है, और क्लिप को फास्टनिंग द्वारा कस दिया जाता है। तो ये फास्टनिंग डिवाइस हो गया। रेल ट्रैक के किनारे बड़े बड़े पत्थर बिछा दिया जाता है। इन पत्थरों को हम बैलेस्ट कहते हैं। ये पत्थर कई रीजन से बिछाए जाते हैं, क्योंकि आप ट्रैक को तो ऐसे बिछा दिए हैं, लेकिन उसमें मजबूती कहाँ है? कहीं से बांधे हैं उसको, कहीं से सीमेंट से ढलैया किए हैं? नहीं, तो वो इधर उधर पूरा ट्रैक इधर से उधर हो जाएगा ट्रेन के लोड से, इसलिए वो इधर उधर ना घस के हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक पर पत्थर बिछा देते हैं ताकि उसको एक जगह शेप मिल सके। साथ ही पत्थर बिछा देने से ट्रैक के नीचे की मिट्टी बरसात में खिसक के नहीं निकलती है, वरना दुर्घटना हो जाएगा। बैलेस्ट बिछा देने से इस ट्रैक पर जंगल झाड़ घास वगैरह भी नहीं निकलते हैं। लेकिन यह बैलेस्ट जो होता है ट्रेन की दबाव से नीचे से फूटने लगता है, जिसे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बैलेस्ट पर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को नहीं ले जा सकते हैं, वरना बैलेस्ट कंपन करके हट जाएगा, ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इस बैलेस्ट की जगह पर हम कंक्रीट बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं। पूरे सीमेंट की ढलैया कर देते हैं और उसी में ट्रेन को क्लिप फास्टनर से रेल को कस देते हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आपको इसी कंक्रीट बैलेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन ले ही नहीं जा सकते हैं। इस इमेज में देखेंगे तो बुलेट ट्रेन के आगे तो जो ट्रैक है उस पर तो बैलेस्ट पत्थर फेंका हुआ है। आप कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। देखिए, जब बुलेट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती है तो वहां पर बैलेस्ट बिछा सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के पास स्पीड ज्यादा नहीं होती है या डिपो में स्पीड ज्यादा नहीं होती है। लेकिन आगे के लिए आपको इसे कंक्रीट देना ही पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो का स्पीड ज्यादा नहीं है, फिर भी उसे कंक्रीट बैलेस्ट पे ही ले जाया जाता है, जिसका रीजन ये है कि दिल्ली मेट्रो ब्रिज से ज्यादातर गुजरी है, और अगर इस पे पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी का सर फोड़ सकता है, वाइब्रेशन के कारण वो गिर सकता है। लेकिन वही दिल्ली मेट्रो जब जमीन पर चलती है, कहीं कहीं वो जमीन पे है, कहीं सुरंग में है, कहीं ऊपर है, तो जब जमीन पे चलती है, डिपो में चलती है, तो देखिए वहां पर भी आपको बैलेस्ट ही मिलेगा, पत्थर ही मिलेंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे आप देखे होंगे जो बैलेस्ट जमा किए जाते हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में जमा किए जाते हैं, जिससे कि रेलवे को अपने बैलेस्ट चोरी होने से पता चल सके। उस ट्रेपेजियम के साइड में व्हाइट कलर के चूना से पेंट कर दिया जाता है, और साथ ही ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के हम बैलेस्ट के भी पता कर सकते हैं कि कितना मात्रा है बैलेस्ट का। रेलवे स्टेशन पर आप मेन लाइन के किनारे इस तरह से लोहे की पटरी को देखे होंगे कि कुछ मात्रा में फंसा दिया जाता है और 1-2 फीट बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर हाई स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और बाई दी वो एक्सीडेंट करके गिर गई तो रगड़ाते हुए आगे ना बढ़े, बल्कि इसी में फंस के यहीं रुक जाए और दुर्घटना को कम किया जा सके। लोहे के जो रेल होते हैं वो कारखाने में बनते हैं तो 10-20 किलोमीटर लंबे नहीं बनते, वो सेक्शन टुकड़े में बनते हैं। उन्हें हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। पहले थर्मल वेल्डिंग से इसे जोड़ा जाता था। फिजिक्स के चैप्टर वेल्डिंग में हम आपको पढ़ा देंगे कि कितने तरह की वेल्डिंग होती है। इस वेल्डिंग के द्वारा इसमें काफी ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। लेकिन रेल ट्रैक को पूरे यहाँ रास्ते भर में एक ही नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में लोहा फैलता है। फैलने की वजह से अगर एक ही रेल रहेगा तो मुड़ जाएगा और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए कुछ जगह पे उसे काट कर हल्का सा गैप छोड़ देते हैं। अब इस हल्का सा गैप से अगर ट्रेन जाएगी तो ये इधर उधर भाग जाएगा, तो इसके साइड में एक फिश प्लेट जोड़ दिया जाता है। तो ये साइड में जो जोड़ा गया है ये फिश प्लेट है, और ये फिश प्लेट को एकदम चिपका के इसमें नहीं, इसमें खाली जगह छोड़ना चाहिए ताकि गर्मी के दिन में फैलने का जगह मिले। देखिए ठंडी के दिन में सिकुड़ गया है, गर्मी के दिन में देखिए एकदम चिपक गया है। यहाँ भी ये साइड में फिश प्लेट लगा हुआ है, तो जो 1-1.5 फीट का लगा है ये क्या है, फिश प्लेट है। इसमें खाली जगह दिया जाता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में जो सीधे बढ़ता है उसे लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार कहते हैं। आप रेलवे ट्रैक पर इस तरह जालीनुमा आकृति देखे होंगे, इसे हम लोग रेल
प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम यानी TPWS कहते हैं। ये क्या करता है, ये सिग्नल से पहले लगाया गया रहता है ताकि ये ट्रेन के स्पीड को रोक सके। जैसे मान लीजिए आगे सिग्नल येलो है, येलो में आपको 30 के स्पीड में जाना है और आपकी स्पीड 70 का है, तो तुरंत ये क्या करेगा, सेंसर लोकोमोटिव इंजन में मैसेज कर देगा, वो ब्रेक अप्लाई करके स्पीड को धीमा कर देगा। या मान लीजिए आगे का सिग्नल रेड है और इधर कोई 90 की स्पीड में ट्रेन लेके गया, तो समझ जाएगा सोचूरा इतना तेज लेके जा रहा है, ठोक देगा आगे जाके, रोक दो इसको, तुरंत मैसेज कर देगा कि सोचूरा आगे सिग्नल रेड है, तो ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन को रोके देगा। वहां पर रेल ट्रैक के किनारे आप इस तरह से सफेद पत्थर देखेंगे, इस पे कुछ अंक लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 781/7। ये क्यों लिखा रहता है, ये ड्राइवर के लिए लिखा रहता है कि अगर ड्राइवर ट्रेन को लेके जा रहा है और उसे ट्रैक में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो उसे गांव शहर का पता नहीं रहता है कि कहां से गुजर रहे हैं, तो वो तुरंत इसी नंबर को देख के इन्फॉर्म करता है कि 781/7 के पास हमने एक गड़बड़ी देखा था, आप उसको तुरंत ठीक कीजिए। वरना ड्राइवर को क्या पता कि किस गांव से निकला है वो। साथ ही इस पत्थर को थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है ट्रैक के, ताकि इससे भी ये भी पता चल जाए कि कहां तक रेलवे की जमीन है। इस पत्थर के अंदर का जमीन रेलवे का, बाहर की जमीन गांव की जिसकी जमीन है उसकी हो जाती है। देखिए रेलवे में जो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो मेन लाइन के थ्रू जाते हैं, ये मेन लाइन सीधे गई रहती है। लेकिन जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो ये कई सारे लूप लाइन के थ्रू आती है। इस लूप लाइन पे हम आराम से चढ़ सकें इसलिए इसके किनारे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं। तो मेन लाइन से जहां लूप लाइन चालू होता है उसे हम कहते हैं स्टेशन सेक्शन, यहाँ की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। इसके बाहर जब मेन लाइन चला जाता है उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन, उसके ट्रेन किधर गई ये स्टेशन मास्टर को नहीं पता है, ये कंट्रोलर को पता होता है। कंट्रोलर ट्रेन को ले आता है ब्लॉक सेक्शन से मेन लाइन के थ्रू और यहाँ पर स्टेशन मास्टर को हैंडओवर कर देता है कि तुम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म देखो कौन सा लूप लाइन खाली है और वहां ट्रेन को ले लो। तब स्टेशन मास्टर पॉइंट मशीन द्वारा इसके ट्रैक को चेंज करता है, कैसे पटरी चेंज करता है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेता है। देखिए यहाँ लूप लाइन में एक खतरा हो सकता है। मान लिया कि ये मेन लाइन है, इस मेन लाइन से कोई ट्रेन आई है और इधर लूप लाइन में गई, लूप लाइन में गई और ये जो इसका ड्राइवर है ये पहले ही रोक दिया थोड़ा आगे अपने हिसाब से कि भैया हम रोक दिए, और ये ट्रेन लंबी होने की वजह से इसका पिछला हिस्सा अभी मेन लाइन पर ही है। अब आप बताइए इसका पिछला हिस्सा मेन लाइन पर है और आगे से कोई ट्रेन आ रही है, स्टेशन मास्टर उसको कहा कि भाई तुम्हारा स्टॉपेज यहाँ नहीं है, तुम सुपर फास्ट हो निकलो यहाँ से, तो ये यहाँ से आएगी या धड़ाक से इसके पिछला हिस्सा को मार के तोड़ के निकल जाएगी। तो इसको जरूरी है कि कोई भी ट्रेन प्रॉपरली लूप लाइन के अंदर घुस के स्टेशन सेक्शन पे खड़ी रहे, न कि मेन लाइन पे खड़ी रहे। तो इसकी पहचान कैसे किया जाएगा, तो गार्ड इसकी पहचान करता है। गार्ड को कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया हम प्रॉपर स्टेशन पे घुस चुके हैं, तो इसके लिए वहां एक FM लिखा रहता है जिसे हम कहते हैं फॉलिंग मार्क। आप देखे होंगे ट्रेन के ट्रैक के किनारे, तो जो गार्ड का डिब्बा है वो इस FM के अंदर रहना चाहिए। अगर इस FM के बाहर है तो समझिए वो ससुरा लूप सेक्शन पे नहीं है, वो मेन लाइन पे है, कोई ना आगे पीछे आके इनको तूर के चल जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि ड्राइवर जो होता है ना ट्रेन का, वो पहले ही ब्रेक लगा देता है और गार्ड से कहता है चेक करिए तो क्या है, तो गार्ड देखता है FM किधर है, देखता है अरे FM तो अभी अगवे है, कहता है आगे ले आगे ले आगे ले, अभी ठोक देगा कोनो पीछे से ले आके। तो ड्राइवर जो होता है ना फिर ट्रेन को थोड़ा दूर चला के रोक देता है, तो प्लेटफॉर्म के लोग घबरा जाते हैं, ये माई चला दिलो रे, अरे भाई वो अभी एडजस्ट कर रहा है। आप एक चीज गौर किए होंगे, ट्रेन में रिजर्वेशन का इतना मारामारी होता है, इतना भीड़ भाड़ होता है, सोचो ट्रेनों को लंबा काहे नहीं बनाता है, कम में डिब्बा क्यों जोड़ता है। और आप देखे होंगे मालगाड़ी में ज्यादा डिब्बा होता है और सवारी गाड़ी में कम डिब्बा होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए डिब्बे का जो संख्या होता है ये डिपेंड करता है लूप लाइन कितना बड़ा है। जैसे यहाँ हम एक ट्रैक बना दिए हैं, ये जो है ये आपका मेन लाइन है, मेन लाइन के बाद अब ट्रेन पे जो खड़ी होगी ये लूप लाइन पे खड़ी होगी, लूप लाइन पे ही बना रहता है प्लेटफॉर्म। जो लूप लाइन होता है इंडिया का वो 650 मीटर का होता है, यहाँ हम लिख दिए हैं लूप लाइन कहिए या प्लेटफॉर्म कहिए, वो 650 मीटर का होता है। यानी आपकी ट्रेन 650 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ समझिए ट्रेन की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे, डिब्बों की संख्या। जो लाल वाली LHB कोच होती है वो 24 मीटर की होती है, हालांकि इसमें दशमलव में वैल्यू होता है, हम दशमलव पे नहीं जा रहे हैं, 24 मीटर की होती है। अब बताइए 24 से भाग दीजिए 650 में, और उसके बाद भी उसमें एक इंजन जोड़ना रहता है, उसकी भी संख्या को भी आपको मायने रखना है। तो LHB कितना जोड़ते हैं, 23 ठो। और अगर आप नीले वाले ICF की तुलना करेंगे तो ICF की जो लंबाई होती है वो 22 समथिंग मीटर होती है, हम 22 मीटर लिखते हैं। अब इस 22 मीटर से आप भाग देंगे 650 में और फिर उसमें एक एक्स्ट्रा 20 मीटर जगह छोड़िएगा इंजन के लिए, तो वो 24 से 25 बॉगी के लिए फिट होता है इस लूप लाइन पे। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो सोच रहा है लूप लाइन के बाहर चल जाएगा, फॉलिंग मार्क के पीछे गार्ड का डिब्बा रहेगा, मारेगा कोनो पीछे से धोके चल जाएगा। तो सोच रहा मालगाड़ियां का इसे लंबा जोड़ लेती है। तो देखिए मालगाड़ी में 2 तरह के ज्यादा डिब्बों का प्रयोग होता है, इस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। जो खुले डिब्बे वाले होते हैं उसे कहते हैं बॉक्सेन। तो बॉक्सेन जो होते हैं सब, उसकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर होती है। अब 10 मीटर लंबाई होने की वजह से आप 650 में भाग
दीजिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा इंजन के लिए, तो ये 60 से 64 यानी लगभग 62 डिब्बा को जोड़ सकता है। इसलिए लगता है बाप रे बहुत लंबा है। लंबाई सेम है, बस डिब्बा ज्यादा है क्योंकि डिब्बा छोटा है। और ये कवर वाला देखेंगे BCN को, तो BCN की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है 15 मीटर, तो इसको भाग दीजिएगा आप 650 में, तो ये लगभग 42 तक में ये सूटेबल बैठता है क्योंकि इंजन को भी रखना है। तो ये 42 डिब्बा जोड़ सकता है। तो देखिए मालगाड़ी लंबी नहीं होती है, मतलब उसके डिब्बे छोटे होने की वजह से वो लंबी दिखती है। आप कहिएगा सर तब क्या जरूरत है हमको इतना ट्रेन बढ़ाने की, क्यों ना हम सबका लूप लाइन में बढ़ा दें। अब लूप लाइन बढ़ाइएगा ना तो पूरे हिंदुस्तान के स्टेशन को तोड़ना पड़ेगा और उनके लूप लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, फिर प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए रेलवे कहती है कि इससे अच्छा है क्या है कि भैया ट्रेनें की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर रेलवे का खड़गपुर स्टेशन, सोनपुर स्टेशन, अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ये लूप लाइन इतना बड़ा क्यों है। देखिए रेलवे स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं। गोरखपुर के इस साइड में प्लेटफॉर्म बढ़ाने का जगह नहीं है, ना इस साइड में, सामने जगह है। तो वो क्या किया गया ना, इस लूप लाइन को ही बहुत ही लंबा कर दिया गया है, एक ही ट्रैक को, और उस पर 3 प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2A। तो इस तरह करके 1355 मीटर लंबा कर दिया गया है उसको, और वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है गोरखपुर का। अब आप सोचिएगा कि गोरखपुर में कैसे ट्रेन चल जाती है। तो देखिए मान लिया कि कोई ट्रेन है यहां पर आकर खड़ी हुई, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहां पहले से एक ट्रेन है, तो जाएगी कैसे, तो यहां पर एक सेक्शन बनाया गया, यहां से जाती है, उसके बाद ये मेन लाइन होकर चली जाती है। मान लीजिए कि ये दोनों प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, ट्रेन को लेना है अगले 2A पर यहां पर, तो इस मेन लाइन से ट्रेन को लाया जाएगा और यहां क्रॉस सेक्शन से इसे घुसा दिया जाएगा। मान लीजिए बीच में कोई ट्रेन खड़ी है, इसको निकलना है, तो यहां से भी इस पे निकाल दिया जाएगा, मेन लाइन से निकालकर। उस पर पैनल बदलने का सिस्टम रहता है जिसको अभी हम समझाते हैं। रेल प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह के